नमस्ते। एक बार फिर आज आपका ऑनलाइन पवन कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा कि आप लूप यूज करते क्यों हैं, सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से लूप होते हैं और उनको लिखने का क्या तरीका है। फिर स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला कि आखिर लूप यूज करते क्यों हैं, आखिर लूप होता क्या है। तो लूप का यूज होता है अगर सपोज मान लो आपसे कहा जाए कि आपको आपका नाम 5 बार लिखना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर आपसे कहा जाए आपको आपका नाम प्रोग्रामिंग में 5 बार लिखना है तो आप प्रिंटफ 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 करके ऐसे 5 बार लिख देंगे। अगर आपसे कहा जाए 10 बार लिखना है तो आप कहोगे 10 बार लिखना पड़ेगा प्रिंटफ। अगर आपसे कहा जाए 50 बार लिखना है तो आप क्या कहोगे 50 बार लिखेंगे हम प्रिंटफ। नहीं, अब क्या करेंगे। एक्चुअली 5 बार के लिए भी 5 प्रिंटफ नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपको लूप के बारे में नहीं पता होगा तो आप 5 बार प्रिंटफ लगाओगे। अब लूप्स क्या होते हैं, तो लूप का काम यहीं से शुरू होता है। अगर कोई एक स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग में और उस स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स, अगर किसी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स बार बार रिपीट करना हो, क्या करना हो, बार बार रिपीट करना हो, तब आप यूज करेंगे लूप। तो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो यहां पर प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो प्रोग्रामिंग में ये 3 लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इस वीडियो में मैं आज आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर लूप का फ्लो चार्ट क्या है। उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम भी बताऊंगा कि फॉर लूप में एक प्रोग्राम अगर आपको लिखना हो सी लैंग्वेज में, किस तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, तो देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले आते हैं इसके सिंटैक्स पे कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये देखिए। सबसे पहले लिखेंगे फॉर। एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर एक कीवर्ड है और कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएंगे, इसीलिए सबसे पहले आप जो फॉर लिखोगे ना स्मॉल लेटर में आना चाहिए। अगर आपने इसमें कैपिटल लेटर लिख दिया कोई भी, चाहे वो एफ हो चाहे ओ चाहे आर हो, कोई भी कैपिटल लेटर लगा दिया, वहीं पे एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है और कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज में। फॉर स्मॉल में आएगा। इसके बाद यहां पे सबसे पहले आप लिखने वाले हैं इनिशियलाइजेशन। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। फिर कंडीशन, जो भी कंडीशन है, जहां तक भी आपको रिपीट करना है, मान लो 10 बार करना है रिपीट, 1 से स्टार्टिंग के इनिशियल वैल्यू 10 तक रिपीट करना है तो 10 कंडीशन हो जाएगी उसकी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये डिपेंड करेगा प्रोग्रामिंग के। तो यहां पर आप लिखेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर जैसे 1 से 10 है तो इनिशियलाइजेशन 1 से कंडीशन 10 तक जाएगी और इंक्रीमेंट 1 का। तो यहां पर अब आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये देखिए, फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, ध्यान से देखिए सेमीकोलन लगा है, कॉमा नहीं है, सेमीकोलन है, ये देखिए ध्यान से सेमीकोलन, कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहां पे ये लूप स्टार्ट हो गया, बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट हो गई। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 2, फिर यहां पर क्या करोगे आप, लूप की क्लोजिंग। और भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ये हो गया क्लोजिंग ऑफ लूप। ये क्लोजिंग ऑफ लूप,
ये क्या है, बॉडी ऑफ लूप। अब ये लूप के बाहर एक स्टेटमेंट और होगा, सपोज उसको मान लिया मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब ये लूप का सिंटैक्स है, तो फॉर एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में लिखना भी अब मैंने बताया था। इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये लूप स्टार्ट हुआ, ये लूप क्लोज हुआ, लूप के अंदर कितने भी स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। और लूप के बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब सबसे मेन बात होती है कि लूप एक्चुअली उसका फ्लो क्या है, कंट्रोल कैसे काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। फिर से सुनिए एक बार मैंने क्या कहा, इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग वैल्यू, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद जाएगा ये कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे जाएगा बॉडी ऑफ लूप में, और बॉडी ऑफ लूप में जाने पे मिलेंगे उसे स्टेटमेंट्स। जैसे ही लूप क्लोज होगा, लूप क्लोज होने पे अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा ये, फिर कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने पर बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप के जितने स्टेटमेंट्स है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। बॉडी ऑफ लूप जैसे यहां क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद जाएगा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, फिर ये कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन अगर फिर ट्रू हो गई तो फिर से बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप मतलब स्टेटमेंट्स 1 और 2 और सो ऑन, फिर क्लोजिंग ऑफ लूप, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब इसको देखिए एक बार, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद जाएगा ये कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे क्या मिलेगा उसे, बॉडी ऑफ लूप, स्टेटमेंट्स। जैसे लूप क्लोज होगा, लूप क्लोज होने के बाद जाएगा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन फिर ट्रू, फिर से बॉडी ऑफ लूप के सारे स्टेटमेंट्स। जैसे लूप क्लोज होगा अगेन ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, ट्रू होने पे फिर से बॉडी ऑफ लूप, जैसे लूप क्लोज हुआ फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, ट्रू होने पर फिर से बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप जैसे खत्म हुई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। लूप विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। लेकिन कभी ना कभी, अगर ये फाइनाइट लूप है तो कभी ना कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो 1 से 100 है, सपोज 1 से 100 में इनिशियलाइजेशन 1 से करोगे, कंडीशन 100 तक, अगर एक एक का इंक्रीमेंट है तो i प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। लेकिन जैसे ही 100 पे पहुंचेगा लिमिट पे, तो जैसे ही ये 100 पे पहुंचेगा, 100 के बाद 101 होगा, 101 पे कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने पे धीरे से लूप के बाहर आ जाएगा, और जैसे ही लूप के बाहर आएगा उसे मिलेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको कब मिलने वाला है, जब कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि मैंने जो लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट वो लूप के बाहर लिखा है। तो इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पर आपको मिलेगा बॉडी ऑफ लूप यानी स्टेटमेंट्स। लूप क्लोज हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होने पे धीरे से लूप के बाहर आएगा, लूप के बाहर आने पे उसे मिलेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये इसका सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स। अभी मैंने आपको इसका सिंटैक्स बताया, अब इसका फ्लो चार्ट देखिए। सिंटैक्स में ही मैंने एक्चुअली आपको फ्लो बता दिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सिंटैक्स में ही फ्लो चार्ट का फ्लो बताया था, लेकिन एक बार और देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होने वाला है, उसके बाद कंडीशन,
अगर कंडीशन ट्रू है अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे मिलेगा आपको बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद अगेन ये कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन फिर ट्रू होगी, फिर बॉडी ऑफ लूप, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ये कंडीशन, फिर ट्रू, फिर बॉडी ऑफ लूप, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चलता रहेगा ये प्रोसेस कंटिन्यू। और कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, फिर धीरे से लूप के बाहर आएगा, और बाहर आने पे से मिलेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये है इसका फ्लो। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, धीरे से आएगा लूप के बाहर, और बाहर आने पे से मिलेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि लूप एंड हो चुका। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू होने पर बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, और कंडीशन जब ये फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने पर नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। अब इसमें एक हम छोटा सा एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ यू कैन प्रिंट योर नेम अप टू 10 टाइम्स। देख, तो अगर आपको आपका नाम 10 बार प्रिंट करना हो फॉर लूप की हेल्प से, तो किस तरह से उसका लूप लिखा जाएगा ये आपको आना चाहिए। ये देखिए, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको जो बता रहा हूं अभी, फॉर लूप का एक फॉर्मेट, कि 1 से लेके 10 बार आपको नाम आपका प्रिंट करना है। तो किस तरह से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं? फॉर में एक्चुअली 10 बार प्रिंट करना है, स्टार्टिंग 1 से होगी, i = 1, और 10 बार प्रिंट करना है i < 10। ठीक है, तो क्या 1 10 से लेस है इक्वल? और इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि 10 तक जाना है, हमें 10 बार रिपीट करना है, 10 तक जाना, और जब 10 तक जाएंगे तो इक्वल लगाना पड़ेगा। अब एक एक को इंक्रीमेंट करने, एक एक का, तो i++, एक एक का इंक्रीमेंट हो गया। अब प्रिंट करना है आपको आपका नाम, वो भी 10 बार। आपको आपका नाम पता होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने XYZ ले लिया, और सपोज मुझे लाइन चेंज करनी है हर बार, और ये क्लोजिंग ऑफ लूप, ये लूप क्लोज हो गया। लेकिन अभी ये केवल कोड सेगमेंट है, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, ये केवल कोड सेगमेंट है। अभी मैं इसका आपको एक पूरा प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पूरा प्रोग्राम डिजाइन करोगे। अभी ये कोड सेगमेंट देखिए, तो फॉर i = 1, i <= 10, i++, printf xyz, और /n मैंने क्यों लगाया? लाइन चेंज करने के लिए। जैसे xyz प्रिंट हो, लाइन चेंज, xyz प्रिंट हो, लाइन चेंज, xyz प्रिंट हो, लाइन चेंज, नाम प्रिंट, लाइन चेंज, नाम प्रिंट, लाइन चेंज, नाम प्रिंट, लाइन चेंज। तो जैसी लाइन चेंज आपको करनी हो नाम प्रिंट के बाद, यहाँ पे आपने /n लगा दिया, तो ये जो लूप है वो 10 बार ये xyz प्रिंट करेगा। अब आप अपना नाम लिख दो, आपका नाम 10 बार, आप स्कूल का नाम लिख दो, स्कूल का नाम 10 बार, आप किसी कंट्री का नाम लिख दो, उस कंट्री का नाम 10 बार, जो भी लिख दोगे वो 10 बार प्रिंट कर देगा। अब इसका एक पूरा प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक जो लूप सेगमेंट लिया हुआ था, उस लूप सेगमेंट में एक XYZ नाम लिया था एज एन एग्जाम्पल, उसको 10 बार प्रिंट कर रहे थे। तो उसका अगर कोड सी लैंग्वेज में लिखना हो, देन हाउ यू विल राइट। देखिए, सबसे पहले कमेंट आएगा, तो प्रोग्राम टू प्रिंट अ यूजर नेम यू कैन से, या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो सपोज मैंने यूजर नेम आ लिया, प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम 10 टाइम्स।
तो सी प्रोग्राम में प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखनी होगी जो कि है #include studio.h। उसके बाद #include conio.h, फिर white main। अब आपको यहाँ पर कोड लिखना है, देन हाउ यू विल राइट। तो सबसे पहले इंट, एक इंटीजर वेरिएबल, लूप के लिए वेरिएबल लिया यहाँ पर आई इंटीजर वेरिएबल है, फिर लिया CLR SCR, ये आपको जो प्रीवियस आउटपुट होगा कंसोल स्क्रीन पे उसको क्लियर कर देगा। फिर फॉर लूप लगाया, इनिशियलाइजेशन इसमें 1 से करना है तो i = 1 आई हैव रिटन। उसके बाद कंडीशन आएगी, तो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी i <= 10 और i++। ये तो i = 1 इनिशियलाइजेशन हो गया, i <= 10 कंडीशन हो गई, i++ इंक्रीमेंट। अब मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है 10 टाइम्स, सपोज एज अ यूजर नेम, तो printf, और printf में मैंने लिख दिया x y z। लाइन चेंज करना है /n देन सेमीकोलन, लास्ट में गेट ch लगाया। अब सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो शॉर्टकट की इसकी Alt+F9 है। इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने पर आप देख पा रहे होगे नो वार्निंग नो एरर। देन उसके बाद इसको रन किया, और रन करने पर यू विल गेट XYZ अप टू 10 टाइम्स। तो ये दिस इज अ लूप। अब इसमें XYZ की जगह अगर सपोज यू राइट एनी नेम और एनी प्लेस, मान लो मैंने लिखा सपोज इंडिया, एंड व्हेन आई विल रन इट then you will find India 10 times. This is for loop जिसमें इनिशियलाइजेशन 1 से था 10 टाइम्स के लिए, कंडीशन 10 तक गई, i <= 10 और i++। दिस इज। तो फिर आज इस वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया कि किस तरह से आप अपना नाम या कोई भी सेंटेंस 10 बार फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आज ही अपने फ्रेंड सर्किल में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि और भी वीडियोस आपको समय पे मिलती रहे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते।